मैं एक व्यापारी होने के नाते यहाँ आया हूँ व्यापारियों के बीच में, और आज पानीपत का पूरा उद्योग बंद है क्योंकि व्यापारी बहुत दुखी हैं और उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले जो भी वर्कर्स हैं वो सभी अपनी मांग रखने के लिए यहाँ सेक्रेटेरिएट में आए हैं डीसी साहब को अपना मांग पत्र सौंपने के लिए। और व्यापारी कभी भी कोई मांग रखता है तो अपनी ठीक ही मांग रखता है। आज जिस प्रकार से जो नीतियाँ चल रही हैं वो नीतियाँ गलत हैं और जो व्यापारियों ने आज अपनी मांग रखी है ये बिल्कुल उचित है। इसलिए आज पूरा शहर, जो व्यापारी नहीं भी है वो भी इनके समर्थक ही। मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसी के बस का नहीं है, परंतु जो भी हमारे एमएलए साहब हैं और सांसद महोदय हैं, अगर उनके पास गए हैं तो मैं कहूँगा कि व्यापारियों के बीच में आके उनकी बात सुननी चाहिए। और अगर व्यापारी नाराज़ हो जाएगा तो हमारी सरकार चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि व्यापारी ही सरकार चलाता है। व्यापारी ही आज यहाँ सब लोगों को रोजी रोटी दे रहा है। जितना भी हमारा मजदूर वर्कर्स यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, हम लोगों की फैक्ट्रियाँ जो चलती हैं वो मजदूरों के दम पर चलती हैं। आज मजदूर अगर खाली बैठ जाएगा, व्यापारी अगर नाराज़ हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ आने वाले समय में सरकार पर भी इस चीज़ का फर्क पड़ेगा। लगता है कि सरकार आज अगर चुनाव होते तो सभी नेता लोग और सभी बड़े से बड़े जो लोग हैं जो सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो इनकी बात बखूबी सुनते, क्योंकि अभी चुनाव नहीं है ना, चुनाव हर प्रकार का चुनाव वो दूर है। तो मैं चाहता हूं कि अगर इनकी मांग इन्होंने कोई रखी है तो इनकी मांग इनके घर तक जाकर नेताओं को इनकी सुनवाई करनी चाहिए जी। इस वजह से व्यापारी नाराज है और आज मैं अपने साथियों का और अपने जितने भी हमारे यार तो सभी मित्र हैं, अभी ना पूर्ण समर्थन हम लोग इन व्यापारियों को देते हैं और आगे भी हम लोग इन व्यापारियों के साथ खड़े रहेंगे। इनको साथ लेकर सरकार से भी मिलेंगे आप? सीएम से मिलेंगे? ये जहाँ बोलेंगे ये बोलेंगे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भी कहीं किसी के पास जाना है या उससे बात करनी है व्यापारियों के हित में, तो हम लोग बिल्कुल अवश्य जाएंगे। सुनवाई नहीं हो रही थी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एमपी साहब भी हमारे हैं। एमपी साहब एक्चुअली क्या है कि थोड़ा सा व्यस्त रहते हैं, बहुत बड़ा पद भी मिला हुआ उनको, यूपी स्टेट की भी जिम्मेवारी है। मैं तो प्रार्थना करूंगा संजय भाटिया जी से, क्योंकि आज हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा चलती ही संजय भाटिया जी की है। घर में प्रॉब्लम आई हुई है, घर में प्रॉब्लम है तो उनको बखूबी सुननी चाहिए। अगर घर के लोग ही नाराज़ हो जाएंगे तो 6.5 लाख से मैं चाहता हूँ अगली बार भी अगर जीतना है या उससे ज़्यादा वोटों से जीतना है तो इन लोगों की सुननी पड़ेगी। देखिए, मैं इनके रोम रोम में बसा हुआ हूँ, मैं इनसे अलग नहीं हूँ कि ये मेरे से समर्थन मांगे या मैं, क्योंकि कभी भी व्यापारियों का कोई भी किसी प्रकार का अगर प्रदर्शन रहा है तो हमेशा आप चाहे 10 साल पहले का उठा के देख लीजिए, चाहे 5 साल पहले का उठा के देख लीजिए, जब रोहिता जी यहाँ शहर की विधायक थी और व्यापारियों ने अगर सुबह बोला तो उनको सुबह मुख्यमंत्री जी से हमने मिलवा के लाए हैं, अगर शाम को बोला है तो शाम को भी मुख्यमंत्री जी से मिलवा के लाए हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे से दूर नहीं है, 2 घंटे का यहाँ से चंडीगढ़ का रास्ता है। तो मैं यही कहूँगा सांसद जी से और विधायक जी से समय लेकर उनकी मांग को शीघ्र से शीघ्र आजकल के अंदर ही सुनवाई होनी चाहिए। अगर ऐसे ही हफ्ता 10 दिन और फैक्ट्रियाँ बंद रह गई तो मैं समझता हूँ कि फैक्ट्रियों को बहुत बड़ा करोड़ों रुपए का लॉस हो जाएगा। और जिस प्रकार ये पहले दिवाली पे भी हम लोगों की फैक्ट्रियाँ सारी बंद रही और बहुत मोटा लॉसेस होता जा रहा है, लेबर कहाँ से खाएगी, व्यापारी कहाँ से इन लोगों को सैलरी देगा। तो मैं चाहूँगा कि इस काम के अंदर लेट भी नहीं होना चाहिए, तुरंत फ़ोन उठाकर तुरंत मुख्यमंत्री जी से समय लेना चाहिए। आज के इस प्रदर्शन को कैसे देखें? मैं आज के इस प्रदर्शन को पानीपत की इतिहास के अंदर मैं यही कहना चाहता हूँ कि लेबर के साथ जो हम लोगों का संबंध है, नाखून और एक मांस का संबंध है। अगर आज लेबर नहीं है तो व्यापारी की फैक्ट्री नहीं चल सकती। और जो आज ये लेबर हैं इनके वोट भी हैं, चाहे यहाँ पर हैं चाहे यूपी के अंदर हैं, मैं समझता हूँ तकरीबन लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैं यही कहूँगा कि इस समस्या को शीघ्र से शीघ्र, मतलब 1-2 दिन के अंदर ही इस समस्या को समाधान करना चाहिए। और जिन हमारे व्यापारी भाइयों की फैक्ट्रियों के ऊपर 25-25, 50-50 लाख रुपए का जो इन्होंने पेनल्टी लगाई है कि जिन्होंने जनरेटर चलाया है, उसको भी शीघ्र से शीघ्र ख़त्म करना चाहिए। और व्यापारी से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेना चाहिए और व्यापारी को तंग नहीं करना चाहिए। अगर व्यापारी तंग हो जाएगा तो सरकार को आने वाले समय में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि व्यक्ति हमेशा, जो व्यक्ति विशेष होता है वो हमेशा याद रखता है कि हमारे दुख के पल में हमारे साथ कौन साथ में खड़ा है। और अगर इसी प्रकार अगर विलम्ब कर देंगे, देर कर देंगे, आज 10 दिन हो गए व्यापारियों को अपनी बात रखते हुए, कोई सुनने वाला नहीं आया।